हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। आज है अपीयरेंस डे ऑफ श्रील प्रभुपाद। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम देखते हैं प्रभुपाद की जो महत्वता है हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम अगर सोचें कि अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते, जो श्रील प्रभुपाद ने हमारे को दिया है, अगर प्रभुपाद होते ही नहीं हमारे जीवन के अंदर, तो उन्होंने जो हमारे को दिया है वो हमारे जीवन के अंदर नहीं होता, तो हमारा जीवन कैसा होता? हम कहाँ पड़े होते कीड़े मकोड़ों की तरह? हमने चीज कभी सोची है? श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में राधा दामोदर टेम्पल के अंदर भजन करा करते थे। उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी अपना भजन करने के लिए। बहुत ज़्यादा एक मेडिटेटिव पोजीशन में श्रील प्रभुपाद हमें भजन करते थे। बट उस कंफर्ट जोन को छोड़कर वो 70 इयर्स की आयु में अमेरिका की तरफ प्रस्थान करते हैं, वो भी एक जलदूत के अंदर, जहां पर श्रील प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आता है। यू कांट इवन इमेजिन 70 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर हड्डियों के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसी उम्र के अंदर, जिस उम्र के अंदर लोग बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, लोग अपनी लाइफ से रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस समय श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका की तरफ प्रस्थान किया, ऐसे देश की तरफ प्रस्थान किया जहां पर उनका कोई नहीं था, ना ही उनको पता था कि वो कैसे वो लोगों को जोड़ेंगे। बट उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके प्रीच करो और जो वेस्टर्नर्स है इनको जोड़ो। श्रील प्रभुपाद ने इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा प्रयास किया प्रचार करने का, बट वो सफलता उनको हासिल नहीं हुई। बट जब श्रील प्रभुपाद गए 70 ईयर्स की आयु में, 1965 में जब श्रील प्रभुपाद गए यूएस की तरफ, यूएस गए, तो जलदूत में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया और उनकी जेब के अंदर सिर्फ 40 रुपए थे। 40 रुपए के अलावा कुछ नहीं था उनके जेब में। बट जब वो जलदूत से उतर रहे थे तो जलदूत के जो कैप्टन थे, उस कैप्टन से श्रील प्रभुपाद बोले कि हे कैप्टन, कैन यू प्लीज परचेज 1 सेट ऑफ माई श्रीमद् भागवतम। तो कैप्टन उनसे पूछता है कि इसका प्राइस क्या है स्वामी जी? तब श्रील प्रभुपाद बताते हैं उसको कि मेरी जो बुक है ये $16 की है। तो कैप्टन उनको $20 देता है और उन $20 के साथ अपनी एक श्रीमद् भागवत करने के बाद जब उनको $20 मिलते हैं, उन $20 के साथ वो जाते हैं यूएस के अंदर, फर्स्ट टाइम वो कदम रखते हैं। और इतना स्ट्रगल करने को मिलता है वहाँ पर उनको, क्योंकि हिपीज जो वहाँ के लोग थे रहने वाले, वो बिल्कुल एकदम नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनका जीवन जो था वो कैसे जीते थे? वो जीवन अपना एकदम पशुओं की तरह जीते थे। वो सड़क पर ही इलिसिट सेक्स, स्मोकिंग, मीट ईटिंग, ये सब कुछ सड़क पे किया करते थे। वो सड़क पे नंगे पड़े रहा करते थे। ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद ने जोड़ा, हिपीज को श्रील प्रभुपाद ने हैप्पीज बनाया। उनके बीच में रहकर उनसे कभी घृणा नहीं करी श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद ने कभी ये नहीं सोचा अरे ये तो सिगरेट पीता है, अरे ये तो मांस खाता है, मेरे से दूर रह मेरे भाई, मेरे से दूर रह, मैं कंटामिनेटेड हो जाऊंगा, तू मेरे को छुएगा तो। श्रील प्रभुपाद के मन में कभी ऐसी भावना नहीं आई। हालांकि हिपीज सिगरेट फूक के, तो स्मोक उनके मुंह पर फूक दिया करते थे, बट फिर भी श्रील प्रभुपाद उनको अपने हाथ से कुकिंग करके प्रसाद खिलाया करते थे, अपने हाथ से कुक करके गुलाब जामुन खिलाते थे, अपने हाथ से कुक करके गरम गरम पूड़ियां खिलाते थे, कृष्ण महाप्रसाद खिलाते थे। और श्रील प्रभुपाद ने कभी भी हिप्पीज को स्टार्टिंग में ऐसा नहीं बोला कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। श्रील प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं बोला। 1 साल या फिर कुछ महीनों के बाद जब श्रील प्रभुपाद ने उनको भजन कीर्तन कराया, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कराया, कीर्तन करवाया और प्रसाद खिलाया, तो हिप्पीज सामने से आते हैं श्रील प्रभुपाद के पास और सामने से आके बोलते हैं, स्वामी जी, वी आर कमिंग टू यू फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, इज देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो इन दिस मूवमेंट? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, यस देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो, आई एम वेटिंग फॉर दिस डे टू कम। श्रील प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद कभी भी फैनेटिज्म नहीं देना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा इस मूवमेंट के अंदर हमारे को प्रैक्टिकलिटी सिखाई है, प्रैक्टिकल कैसे रहे। और जब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर भी श्रील प्रभुपाद बहुत अड़िग थे। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज किया करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इवन चाहे कितना मर्जी हेक्टिक स्केड्यूल हो प्रभुपाद जी का, बट जब मॉर्निंग प्रोग्राम की बात आती थी, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने की बात आती थी, तो श्रील प्रभुपाद सबसे पहले पहुंच जाया करते थे। इवन 70 इयर्स उनकी एज थी। 70 इयर्स के अंदर लोग बेड पे पड़े रहते हैं, बेड से उठ नहीं पाते, बट उस एज के अंदर श्रील प्रभुपाद सुबह ठंडे ठंडे पानी से, सर्दी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मंगल आरती जाते थे और मंगल आरती अटेंड किया करते थे। श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली अपने आचरण से सबको प्रचार किया है।
कुछ लोग होते हैं जो प्रचार कर देते हैं, बोल देते हैं, बोलने मात्र से ही लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। बट श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं थे। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा अपने एग्जाम्पल से लोगों को प्रीच किया है और अपने एग्जाम्पल से हिपीज को हैप्पीज बनाया है। ऐसा नहीं कि तुम ये फॉलो करते रहो, ये तुम्हारे लिए, मैं अलग फॉलो करूंगा, ये मेरे लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हर एक चीज अपने एग्जाम्पल से टीच की है। और श्रील प्रभुपाद जितने लवेबल थे ना, साथ ही साथ उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। श्रील प्रभुपाद जब सिद्धांत के मामले में कोई बात आती थी, तो सिद्धांत के मामले में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करते थे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा जो सिद्धांत है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको रखेंगे और उसका जो सामने वाला बंदा विरोध कर रहा है उसको काटेंगे, उसकी बात काटेंगे। हालांकि आराम से काटेंगे, अच्छे से काटेंगे, बट जरूर काटेंगे, बिकॉज श्रील प्रभुपाद स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जैसे कि एक बार क्या होता है, एक बार एक योगा टीचर था। योगा टीचर लोगों को योगा सिखाया करता था और ये योगा टीचर जो था ना, ये मायावादी था। ये मायावादी ऐसा था कि ये जब जितने भी उसका स्टूडेंट्स आते थे, ये उनको बोला करता था हम सब एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे करके ये बेसिकली थ्योरीज प्रेजेंट किया करता था। ये बोलता था हम सब एक हैं, आप भगवान हो, मैं भगवान हूँ, हम सब एक हैं, हम भगवान में लीन हो रहेंगे। इस प्रकार की इसकी थ्योरीज थी। श्रील प्रभुपाद एक बार इसके योगा क्लास में आते हैं और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। देखो यहीं पर ही अद्वैतवाद का खंडन यहीं पर ही हो गया। अगर हम सब एक होते तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो भी तो एक होना चाहिए ना। बट मैं तो आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मेरे थॉट्स और आपके थॉट्स तो अलग अलग हैं। तो यहीं पर ही श्रील प्रभुपाद ने एक इजीएस्ट वे से उस मायावादी योगा टीचर का खंडन किया और उसको कृष्णवादी, वैष्णववादी बनाया। तो ये थे हमारे श्रील प्रभुपाद, इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और साथ ही साथ एकदम प्रेम से फिलॉसफी देने में एक्सपर्ट थे श्रील प्रभुपाद। और ये यहां तक कि नहीं, सिर्फ प्रीचिंग नहीं, श्रील प्रभुपाद हर चीज में एक्सपर्ट थे। क्या ऐसी चीज थी जो श्रील प्रभुपाद नहीं कर सकते थे? इवन जो हिप्पी माताएं थी, जो वेस्टर्नर्स माताएं थी, उनको साड़ी वगैरह पहनना नहीं आता था, तो उनको साड़ी पहनना किसने सिखाया? उनको साड़ी पहनना स्वयं श्रील प्रभुपाद ने सिखाया। श्रील प्रभुपाद बोला करते थे, उनसे किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप तो मेल हैं, आपको साड़ी पहनना कैसे आता है? श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि मैं बचपन में अपनी सिस्टर को देखा करता था, अपनी सिस्टर को मैं साड़ी पहनते हुए देखता था, उस देखने मात्र से ही मैंने साड़ी पहनना सीख लिया और मैं साड़ी पहनना सिखा रहा हूँ। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हर चीज़ जो हम अपने जीवन में सीखते हैं उसको कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस के टूवर्ड्स हम अर्पित कर सकते हैं, कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा सकते हैं, ये श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है ना कि साड़ी पहनना मैं क्यों सीखूं, मैं तो मेल हूं। बट प्रीचिंग के अंदर जब आप प्रीचिंग करने निकलते हैं ना, हमारे को हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, हर प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कब कौन सी नीड आन पड़े हम लोग ये चीज़ नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद को मृदंग बजाना आता था, करताल बजानी आती थी, हारमोनियम बजाना आता था, कुकिंग करनी आती थी, साड़ी पहनानी आती थी, धोती पहननी सिखाई उन्होंने। पंचरात्र विधि, जो डीटीज को पूजा करने की जो विधि होती है, पंचरात्र विधि, डीटीज को इंस्टॉल करने की जो विधि होती है, प्राण प्रतिष्ठा की विधि, ये सारी की सारी विधियां श्रील प्रभुपाद ने हमारे को सिखाई। हमारे को सब नहीं आता था, हिपीस वगैरह को कुछ नहीं आता था, श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अपने हाथ से डीटीज को इंस्टॉल करना सिखाया। इवन शादी के यज्ञ, जो यज्ञ होते हैं शादियों के अंदर, वो भी श्रील प्रभुपाद किया करते थे। क्या चीज ऐसी नहीं है जो श्रील प्रभुपाद ने नहीं की है जीवन के अंदर? बुक राइटिंग से लेकर शादियों में यज्ञ करवाना, ये सब कुछ श्रील प्रभुपाद ने किया है, जस्ट टू मेक अस अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। हमारी तो, हम जैसे लोग तो नालियों में कीड़े की तरफ पड़े हुए थे, हमारे को वहां से उठाकर एक एसी टेंपल के अंदर रखा, जहां पर हम लोग एक अच्छी पोजीशन, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके प्रीचिंग कर सके। और फिर भी हम लोग प्रीचिंग नहीं करना चाहते, हम लोग पेन नहीं उठाना चाहते। श्रील प्रभुपाद ने तो 70 वर्ष की आयु में क्या पेन उठाया है, कोई सोच भी नहीं सकता। उस एज में कोई व्यक्ति जब बाहर निकले, उस एज में व्यक्ति अकेला 40 रुपये अपनी जेब में रख के अमेरिका देश में जाता है और क्या पेन उठाता है, और उसके बाद इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी करता है। श्रील प्रभुपाद ने सनातन धर्म को क्या एक लेवल दिया है। हम बोलते हैं ना हमें सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, हमारे को वैदिक कल्चर का पालन करना चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग। आज के टाइम पर सनातन धर्म और वैदिक कल्चर को पालन करने वाली कोई और संस्था है ही नहीं इस्कॉन के अलावा। इस्कॉन आज के टाइम पर वैदिक कल्चर, वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म को एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है ना कि और जो अन्य देश के लोग हैं, जो कि मलेच्छ हैं, यावन हैं, ऐसे लोग भी आज सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं और सनातन धर्म का पालन करके एक हैप्पी लाइफ का अनुसरण कर रहे हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं।
वेस्टर्न कल्चर हमारे को अंदर से डल और एक डार्क हार्ट प्रोवाइड करता है, बट वैदिक कल्चर जब उन लोगों ने फॉलो किया उसके बाद उनके अंदर एक इनलाइटमेंट आई। इनलाइटमेंट के साथ साथ उनके अंदर उत्साह आया, और ये किसने दिया? ये श्रील प्रभुपाद ने दिया। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा वैदिक कल्चर, वेस्टर्न कल्चर आज के टाइम पर जो थोड़ा बहुत भी बचा है ना, वो भी नहीं बचता। आज इस्कॉन वैदिक कल्चर को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है। इस्कॉन का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वैदिक एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। आज भी इस्कॉन के अंदर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और इस्कॉन के अंदर जो गुरुकुल की जो शिक्षाएं हैं ना, वो सारी की सारी प्रदान की जाती है। किसकी वजह से? श्रील प्रभुपाद की वजह से। श्रील प्रभुपाद के आने से पहले पूरे विश्व में बहुत सन्यासी गए हैं। ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश जाकर प्रीच करके आए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद से पहले भी बहुत सारे ऐसे बाबा जी वगैरह गए थे, बट उनके साथ एक क्या डिसएडवांटेज थी? वो जाए वहां पर गए, बट वहां पर जाने के बाद वो उन्हीं के रंग में रंग गए। बट श्रील प्रभुपाद जी जब गए तो वहां पर उनको एक इंडियन स्वामी मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी से बोलता है, स्वामी जी आप इस 70 वर्ष की आयु में यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ की ठंडी से आपकी हड्डियां ठिठरा जाएंगी, आप 2-3 घूंट ब्रांडी की लगा लो, आप गर्म रहोगे। आप क्या ये धोती कुर्ता पहन के बाहर सड़कों में निकल रहे हो? अच्छे से जीन्स टी शर्ट पहनो, टोपी वो भी पहनो और निकलो बाहर। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि मैं यहाँ पर वेस्टर्नर्स और हिप्पीज से कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं वेस्टर्नर्स और हिप्पीज को देने आया हूँ। जब लंदन श्रील प्रभुपाद गए तो लंदन में श्रील प्रभुपाद जाके वहां के लोगों को बोलते हैं कि जब आप हमारे देश में, अंग्रेज लोग आप हमारे देश में जब आए थे, हमारे देश का सारा खजाना आप लूट के चले गए, बट आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वेल ले जाना भूल गए। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट धन, वो इंपॉर्टेंट ज्वेल देने आया हूं, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप ये लीजिए, इसके सामने जितना भी आपने धन चुराया है वो सब का सब पानी कम चाय है। श्रील प्रभुपाद ऐसी पर्सनालिटी थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैंने जो बुक्स है रात भर जाग के लिखी है, रात भर जाग के लिखी है श्रील प्रभुपाद ने बुक्स, बट हम लोग एटलीस्ट दिन में जग के पढ़ तो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति 70 वर्ष की आयु में रात भर जाग के बुक्स लिख रहा है हमारे लिए, हम लोग एटलीस्ट दिन में तो पढ़ सकते हैं इन बुक्स को। और श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम क्या मास्टरपीस बुक है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, इफ वन रीड माय श्रीमद् भागवतम देन ही फोर्स्ड टू बिकम अ डिवोटी, ही फोर्स्ड टू बिकम अ डिवोटी। इतना ज्यादा तत्व में दे रखा है श्रीमद् भागवतम के अंदर। उनकी कमेंट्रीज में श्रील प्रभुपाद ने भक्ति योगा को इतने ज्यादा इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है ना, दैट नो वन इवन इमेजिन दिस। आप श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, गारंटीड है, सिर्फ बुक्स पढ़ने मात्र से ही आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और हृदय परिवर्तन होने के साथ साथ जो हम अपने जीवन के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो सबकी सब खत्म हो जाएंगी। और एट द एंड हम भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सकेंगे। क्योंकि हमारे को, हम बेसिकली श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से सिर्फ एक कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली हम पर्सनली श्रील प्रभुपाद का एसोसिएशन कर रहे हैं। अगर हमें एक व्यक्ति को प्रेम करना है, प्रेम से उसका एसोसिएशन करना है, तो हम क्या करते हैं? उसकी डायरी पढ़ते हैं, उसके थॉट्स पढ़ते हैं, तब हम जाके उसका एसोसिएशन एक तरीके से कर पाते हैं। तो अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो एक्चुअली वी आर पर्सनली एसोसिएटिंग श्रील प्रभुपाद, हम पर्सनल एसोसिएशन ले रहे हैं श्रील प्रभुपाद का। तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज श्रील प्रभुपाद का जन्मदिन है, हम श्रील प्रभुपाद को ट्रिब्यूट देना चाहिए कि हमारे को वाव लेना चाहिए कि आज से हम हर रोज श्रील प्रभुपाद की बुक एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में पढ़ना कि हम अपने जीवन के अंदर जितनी प्रकार की समस्या देख रहे हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी जस्ट बाय रीडिंग हिज बुक्स। क्योंकि सारे के सारे जो सॉल्यूशंस है ना इस संसार को अच्छे से जीने के लिए, वो सारे के सारे उस बुक के अंदर ऑलरेडी दे रखे हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार की वीडियोस देखते हैं, अलग अलग मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनते हैं। वो मोटिवेशन स्पीकर्स हमारे को बेमतलब की गलत मोटिवेशन देते हैं, बिकॉज वो खुद ही उस चीज़ का पालन नहीं कर पाते। कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स बोलते हैं किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है, बट ऐसा नहीं है ना। हम लोग प्रयास करते हैं हर चीज़ के प्रति ओवर हैंकर करने का प्रयास करते हैं, बट एट द एंड हमारे को फ्रस्ट्रेशन हाथ में लगती है। बट अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद की बुक्स गारंटेड हमारे को भगवान के धाम लेके जाएंगी ही जाएंगी। और एट द एंड श्रील प्रभुपाद ने जो हमारे को दिया है वो चीज़ हम लोग ना अभी फिलहाल इस एज में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज ने बताया है कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमारे लिए किया है वो हम पता है कब महसूस कर पाएंगे? जब हम 70 वर्ष की आयु में होंगे, हमारा शरीर बिल्कुल किसी कार्य करने लायक नहीं रहेगा, हमारा शरीर बिल्कुल झड़ जाएगा। उस एज में हम लोग सोचेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने इस उम्र में जाकर
क्या हमारे को दिया है, क्या किया है शिला प्रभुपाद ने, तब जाके हम लोग इमेजिन कर पाएंगे कि शिला प्रभुपाद वाज अ गोलोक मैन। हम लोग गांधी जयंती बनाते हैं, इसकी जयंती बनाते हैं, उसकी जयंती बनाते हैं, बट एक्चुअली हमारे को शिला प्रभुपाद जी के इस अपीयरेंस डे वाले दिन, प्रभुपाद जी के इस अपीयरेंस डे वाले दिन हमारे को नेशनल हॉलीडे घोषित कर देनी चाहिए। बिकॉज शिला प्रभुपाद से बड़ा महात्मा कोई हो ही नहीं सकता, उनसे बड़ा कोई फ्रीडम फाइटर कोई हो ही नहीं सकता, और उनसे बड़ा कोई वॉरियर हो ही नहीं सकता। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जो हमारे को दिया है हम सोच ही नहीं सकते वो क्या चीज है। शिला प्रभुपाद गोलोक मैन थे। गोलोक मैन ने 14 बार इस पृथ्वी का चक्कर लगाया और 14 बार, और पृथ्वी को, जो पृथ्वी के लोग हैं उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोवाइड की है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ऐसे शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, ऐसे शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनिए, उनके प्रति जो ट्रिब्यूट है वो यही रहेगा कि शिला प्रभुपाद ने तो जितना कुछ किया है हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एक स्मॉल क्वांटिटी में हम शिला प्रभुपाद को ट्रिब्यूट यही दे सकते हैं आज के दिन कि हम लोग शिला प्रभुपाद की बुक्स डेली पढ़ें। हरे कृष्ण। प्रेमा कल्पतरुनिताय गोरेरा कृपा कानलाभि बारे निर्वाधि जाया पताकार दाया तुम्हार शरण करे, तुम्हार शरण करे। जादि प्रभुपाद न होय तो